ओम शांति। 30 जुलाई 70 की अव्यक्त मुरली है महारथी अर्थात महानता। बाप दादा ने आज हम बच्चों को ब्राह्मण जीवन की महानताओं को पक्का कराया है, जिससे महान स्थिति को हम प्राप्त कर सके। तो आज आते ही बाप दादा ने कहा, आज पांडव सेना की भट्टी का समाप्ति समारोह है या शुरुआत करते हो? विशेष कौन सी इम्प्रूवमेंट की है? विशेष क्या संकल्प किया है? तो बाप दादा के सामने सभी पांडव हैं जिन्हों की भट्टी समाप्त हुई है। तो बाबा सभी के सामने भट्टी के बारे में पूछ रहे हैं कि बच्चे क्या संकल्प किया है। वर्तमान समय संकल्प और कर्म साथ साथ होना आवश्यक है। इसलिए बाप दादा ने पूछा कि परिवर्तन शुरू हुआ है कि होगा? अभी तो संकल्प किया और अभी अभी कर्म में लाया। संकल्प और कर्म में अब महान अंतर नहीं होना चाहिए। महारथियों का अर्थ ही है महानता। महानता सिर्फ संकल्प में नहीं, सर्व में महानता। यह है महारथियों की निशानी। तो ये बाबा ने धारणा पक्की कराई। संकल्प तो प्रैक्टिकल में लाने के लिए सोच करने में समय तो नहीं लगता। महारथियों के संकल्प ऐसे होते हैं जो संकल्प प्रैक्टिकल में संभव हो सकते हैं। यह करे न करे, कैसे करे, क्या होगा, यह सोचने की उनको आवश्यकता नहीं है। संकल्प ही ऐसे उत्पन्न होंगे जो संकल्प उठा और वह सिद्ध हुआ। इससे अपनी स्टेज को परख सकते हो। फाइनल स्टेज है ही योग की सिद्धि प्राप्त करना। तो यहाँ बाबा ने गहरा इशारा दिया, बच्चे जैसे जैसे स्थिति ऊंची हो जाएगी तो वही संकल्प उठेगा जो सिद्ध होगा। कर्मों की सिद्धि प्राप्त करना, इनके लिए कौन सी मुख्य पावर को धारण करना है जो सब सिद्ध हो जाए? संकल्प, वाणी, कर्म सभी सिद्ध हो जाए। उसके लिए पहले कंट्रोलिंग पावर विशेष चाहिए। अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो व्यर्थ मिक्स होने के कारण सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। तो बाप दादा ने हमें इशारा दिया कंट्रोलिंग पावर का। अगर यथार्थ उत्पत्ति हो संकल्पों की, वह यथार्थ वाणी निकले, यथार्थ कर्म हो, तो हो नहीं सकता है कि सिद्ध न हो। लेकिन व्यर्थ मिक्स होने के कारण सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। यथार्थ की सिद्धि होती है, व्यर्थ की नहीं। व्यर्थ को कंट्रोल किया जाता है, उसके लिए कंट्रोलिंग पावर चाहिए। किसी प्रकार की कमजोरी का कारण कंट्रोलिंग पावर की ही कमी है। कमजोरी क्यों होती है? अपने संस्कारों को मिटा नहीं सकते, समझते हुए भी कि ये यथार्थ है या व्यर्थ है, फिर भी कंट्रोलिंग पावर नहीं है। जब कंट्रोल करे तब उसके बदले में और संस्कार अपने में जमा कर सकेंगे। कंट्रोलिंग पावर की कमी होने के कारण अपने को ही कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अपनी रचना का रचयिता बनना आता है। कौन सी रचना रचनी है? वह यथार्थ रचना रचने में कमी है।
फिर अपनी ही रचना से परेशान हो जाते हैं। जो कमजोरी के बोल, कमजोरी के कर्म करते हो, उनकी समाप्ति समारोह पांडव सेना को करना है, ये सबूत देना है। कमजोरी की समाप्ति और हर संकल्प ऐसा पावरफुल उत्पन्न हो जो एक एक संकल्प कमाल कर दिखाने वाला हो। हाँ, कितनी गहरी बात बाबा ने कही। एक एक संकल्प इतना पावरफुल हो जो कमाल कर दिखाने वाला हो, तो कमजोरी की जगह कमाल को भरना होगा। विश्व का आधार आप आत्माओं के ऊपर है। जो विश्व के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त है, ऐसी मूर्तियों के मुख से कमजोरी के शब्द शोभते नहीं है। अब तो हरेक की मूर्ति में सभी को क्या साक्षात्कार होगा? बाप दादा का। ऐसी अलौकिक झलक सभी की मूर्त में दिखाई देनी चाहिए, जो कोई भी उस झलक को देखकर फिदा हो जाए। सभी को फिदा कर सकेंगे। कोई को मुक्ति धाम, कोई को जीवन मुक्ति धाम। तो यहाँ बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे आपकी मूर्त से ऐसी अलौकिक झलक दिखाई दे। सभी आत्माओं को आप लोगों द्वारा अपना अपना यथा पाठ तथा बाप का वर्षा जरूर लेना है। आपकी मूर्त में ही ऐसी झलक होनी है जो कोई भी अपना वर्षा लेने से वंचित नहीं रहेंगे। ऐसे अपने को दाता के बच्चे दाता समझना है। देने वालों में झलक और फलक रहती है। तो यहाँ बाबा ने कौन सा स्वमान पक्का कराया हमें? बच्चे दाता के बच्चे दाता समझो, देने वाले हैं तो झलक रहेगी, फलक रहेगी चेहरे पर। कमजोरियों को मिटाने में बिजी तो नहीं हो। बाबा ने कहा, अब उन संस्कारों को अब इमर्ज करो, दाता के संस्कारों को। किस बात में बिजी हो जो संस्कार व झलक इमर्ज नहीं होती है? कमजोरियों को मिटाने में वो तो चुक तो करना ही पड़ेगा, लेकिन एक होता है जल्दी मुक्त करना, और कोई 5 मिनट में, कोई आधा घंटा भी लगाते, और कोई तो सारा दिन सोचने में हिसाब निकाल देते। तो देखो, कमजोरियों को भी मिटाने में इतना समय जाता है ना। तो बाबा ने कहा, यह सभी तो विशेष आत्माएं हैं, तो संकल्प और कर्म विशेष होना चाहिए, जिससे हर आत्मा को प्रेरणा मिले आगे बढ़ने की, क्योंकि आप तो आधार मूर्त हो। अगर आधार ही ऐसा होगा तो दूसरे क्या करेंगे? विशेष आत्माओं को विशेष ध्यान देना है। हाँ, बाबा ने हम बच्चों को देखो कितना पावरफुल बाबा ने स्वमान दिया कि बच्चे कमजोरी को फटाफट मिटाओ सेकंड में, क्योंकि आप तो आधार मूर्त हो। अब बीती को संकल्प में इमर्ज नहीं करना है। अगर भूल से पुराने संस्कारों की विष इमर्ज हो भी जाए तो उसको ऐसा समझो कि यह तो बहुत पिछले जन्म के संस्कार है, अब के नहीं है। पुरानी बीती हुई बातों को बार बार कोई वर्णन करे तो इसको कहते हैं व्यर्थ। तो पांडव सेना को पहले अपने परिवार के बीच में एक उदाहरण बनना है, जैसे साकार रूप में उदाहरण बने ना ब्रह्मा बाबा, ऐसे फॉलो फादर। तो आज का दिन कहेंगे पुराने संस्कार और संकल्प के समाप्ति समारोह का दिवस है। तो आज बाबा ने हम बच्चों को पक्का कराया, बच्चे आधार मूर्त समझो, अपने संकल्प कर्म को इतने महान बनाओ। आप तो दाता के बच्चे हो,
आपको तो देना है। देने वालों की झलक रहती है। ऐसे संकल्पों की रचना करो जो एक एक संकल्प कमाल करके दिखाए, और इसके लिए कमजोरी को मिटाना है। तो कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाने के लिए बाबा ने कहा, इससे अपनी कमी कमजोरियों को कंट्रोल करना है। फिर बाबा ने आगे कहा, देखो बृहस्पतिवार है ना, तो बृहस्पति की दशा अर्थात सफलता। आप सभी तो दाता के बच्चे हो ना, तो सहयोगी बनना है। सर्व का सहयोगी बनने के लिए अपने आप को मिटाना भी पड़ता है। यहाँ बाबा ने एक गहरी धारणा पक्की कराई, इस कार्य से हटेंगे नहीं तो अपने को मिटाना, अर्थात पुराने संस्कारों को मिटाना। पुराने संस्कार ही सर्व के सहयोगी बनने में विघ्न डालते हैं, तो संस्कारों को मिटाना है। दूसरे का संस्कार मिटाने के लिए नहीं कह रहे हैं, अपने संस्कार मिटाएंगे तो दूसरे आपको स्वयं ही फॉलो करेंगे। एक बाप दूसरा न कोई, एक हम और दूसरा बाप, तीसरा देखते हुए भी नहीं देखो। यहाँ बाबा धारणा पक्की कराते। एक तो बाबा ने कहा स्वयं का ही संस्कार मिटाना है, और दूसरा एक बाप दूसरा बाप, तीसरा न कोई। तीसरी बातें देखने में आएगी भी, लेकिन देखते हुए भी न देखो। अपने को और बाप को बार बार देखो। स्लोगन यही याद रखना, मिटाएंगे लेकिन सर्व के सहयोगी बनेंगे। कहा ना बाबा ने, सर्व के खुद के संस्कारों को मिटाना है लेकिन सर्व का सहयोगी बनना है, अर्थात पुराने संस्कारों को मिटाने में बाप के कार्य में अंगुली देना है। तभी तो गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है ना। तो ये स्लोगन सदा स्मृति में रखो। बदल करके फिर दुनिया को बदलाना है, स्वरूप बनना है। जो एक मत होकर एक ही धागों में पिरोए जाते हैं ना, उनकी तो यादगार है माला के मणके। तो एक की लगन, एक रस स्थिति और एक मत, सब एक ही एक की मत पर चलेंगे ना, दो मत हो ही नहीं सकती है। एक ही मत पर चलने वाले और आपस में भी एक मत, तो ये एक माला का गायन है, अर्थात 16,000 की माला के दाने बन जाते हैं अगर दो मत में आए तो। बाबा ने बहुत गहरी बात बताई कि बच्चे एक ही मत पर चले तो जैसे माला के मणके, लेकिन अगर दो मत होती है तो वह दूसरी माला में आ जाते हैं 16,000 की। एक मत के लिए ऐसा वातावरण बनाना है। वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। आगे बाबा ने कहा कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर, फिर दूसरी समाने की शक्ति। मानो कोई बात में भिन्नता हो जाती है, क्योंकि यथा योग्य यथा शक्ति तो है ना, तो उन भिन्नता को समाओ। हाँ, ये बाबा ने कहा आपस में संस्कारों की भिन्नता होती है ना, तो उसको समाओ। समाने की शक्ति चाहिए, तो ऐसी आपस में एकता से समीप आएंगे, सर्व के आगे दृष्टांत रूप बन जाएंगे। सब में अपनी अपनी विशेषता होती है ना, कोई भी हो उसकी विशेषता को देखो तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। ये भी बाबा ने पक्का कराया, सबकी विशेषता देखेंगे ना तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। कमी को तो बिल्कुल देखना ही नहीं है। जैसे चंद्रमा अथवा सूर्य को ग्रहण लगता है तो कहते हैं ना कि नहीं देखना है, नहीं तो ग्रहाचारी बैठ जाएगी।
यहाँ बाबा पक्की कराते धारणाएं। तो किसी की कमी भी ग्रहण है, ये याद रखना है। हाँ, अंडरलाइन करेंगे, किसी की कमी भी ग्रहण है। भूल से भी कोई ने देख लिया तो समझो ग्रहाचारी बैठ जाएगी। सच्चा सोना बनना है, जरा भी खाद होगी तो वही देखने में आएंगी। विशेषता को देखो, अपने को ऐसा चेंज करो जो दूसरों पर प्रभाव पड़े। ढंग से चेंज करना है, एकदम न्यारे बनो तो औरों का लगाव भी खुद ही टूटता जाएगा। कितनी गहरी बातें बाबा ने बताई। बच्चे स्वयं न्यारे बनो तो दूसरों का प्रभाव भी लगाव के रूप में होगा, टूटता जाएगा। तो आज से हम पक्का करेंगे, किसी की कमी नहीं देखनी है, नहीं तो ग्रहण लगेगा। समा लेना है, एक दो की मत को रिगार्ड देना है। बाबा ने कहा ना, एक मत पर चलना है, दो मत में नहीं आना है। तो ये एकता को पक्का करना है। तो ये सारी धारणाएं जब हमारे जीवन में आएगी तब हम महान बनेंगे, अर्थात महारथी बन सकेंगे। तो चले बाप दादा की इन शिक्षाओं को फिर से एक बार रिवाइज करें, स्वयं को देखें। मैं महान आत्मा, जो बाप ने आज कहा, महारथी अर्थात सर्व में महान आत्मा। संकल्प, बोल और कर्म इतने महान हो, जो संकल्प उठे वह सिद्ध हो जाए। इतनी कंट्रोलिंग पावर हो, जो मेरी कमी कमजोरियों को कंट्रोल कर लूं। सदा याद रहे, मैं दाता की संतान, मास्टर दाता हूं। मुझे सबको भरपूर करना है, देना है। मैं तो आधार मूर्त हूं, इसलिए कमजोरियों को, बीती बातों को भूल जाना है सेकंड में। तब अलौकिक झलक दिखाई देगी। इसके लिए अपने आप को मिटाना है, पुराने संस्कारों को मिटाकर एक मत हो चलना है। एक हम, दूसरा बाप। तीसरी कोई भी बातें देखना नहीं है, बस अपने को देखो और बाप को देखो। आज बाबा ने कहा, बच्चे किसी की कमजोरी को नहीं देखना है, वो ग्रहाचारी है। किसी की कमी भी ग्रहण है, उसको देखने से ग्रहाचारी बैठेगी। तो हरेक की विशेषता को देखना है, सोना बनना है, जरा भी खाद देखने में ना आए। इतना स्वयं को न्यारा बनाना है, बाप समान, जो औरों का लगाव खुद ही टूट जाए। इसे महारथी कहते हैं।